नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आपके राशियों की तो होगी ही, ये समझेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए आज के दिन को बेहतर बनाने के सरल उपाय क्या हैं, लेकिन इसके अलावा बात करेंगे एक ऐसी स्तुति के बारे में, एक ऐसी उपासना के बारे में जिसको करने से शारीरिक समस्याओं से राहत मिलती है। खासतौर से दर्द के मामले में, पेन के मामले में ये स्तुति बहुत कारगर मानी जाती है। बात करेंगे हनुमान बाहुक की। इसका विधान क्या है पढ़ने का, इसके नियम क्या हैं इसका प्रयोग करने की, और इसकी महिमा क्या है, ये तमाम बातें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल की। मेष राशि, सेहत की समस्याओं में यकीनन इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा और संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके तमाम रुके हुए कार्य आज बनेंगे अगर आप कोशिश करते हैं तो। देखिए, आज की सलाह ये है कि वक्त अच्छा है और जब समय अच्छा हो तो ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए, वो करिएगा। और थोड़ा सा समय संतान को दीजिए, उसकी मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है, ये समझने की कोशिश करिए, तो भविष्य में संतान पक्ष से दिक्कत नहीं होगी। वृष राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं यकीनन, और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आप मेहनत भी लगातार कर रहे हैं और आज करनी पड़ेगी। इस दौर में मुश्किलें तो हैं, लेकिन धन की प्राप्ति रेगुलरली होती रहेगी, जिससे आप मुश्किलों को हल कर पाएंगे। आज की सलाह यह है कि जीवन को बेहतर करने के लिए एक तो खान पान का ध्यान रखें, रूटीन का ध्यान रखें, और आज सफेद रंग का अगर आप प्रयोग करें, सफेद रंग के वस्त्र अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आपके तमाम वाद विवाद समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो धन का खर्च है ना, वो आज काफी ज्यादा हो सकता है, काफी एक्सेसिव पैसा खर्च हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। आज की सलाह ये है कि संपत्ति खरीदने में सावधानी बनाए रखें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें लापरवाही ना करें, नहीं तो पैसा डूबेगा आपका। और सर्दी जुकाम के मामलों में बचिएगा। सर्दी जुकाम के मामलों में आप बीमार हो सकते हैं, दिक्कत बढ़ सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान बाहुक, ये जो पुस्तक है, ये जो स्तुति है, ये दरअसल क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, हनुमान बाहुक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई एक स्तुति है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग जब शुरू हुआ तो कलयुग के प्रकोप से तुलसीदास जी को पीड़ा हुई, उनकी भुजा में बहुत दर्द हुआ, और उसको निपटने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने हनुमान जी की एक स्तुति लिखी, एक स्तुति की रचना की, और उसका नाम था हनुमान बाहुक। ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए, सेहत की कोई भी दिक्कत हो, उस मोग होता है, अचूक होता है। खासतौर से दर्द के मामले में, पेन के मामले में, चाहे वो शरीर में कहीं भी दर्द हो, हड्डियों में हो, घुटनों में हो, कमर में हो, सर में हो, दर्द के मामले में हनुमान बाहुक का पाठ अमोघ है, अचूक है, बहुत जल्दी लाभ होता है इससे। अगर चलने फिरने में समस्या है, मूवमेंट नहीं कर पाते, ज्वाइंट पेन बहुत होता है, घुटनों का दर्द बहुत होता है, तो ऐसी दशा में भी हनुमान बाहुक का पाठ लाभकारी होता है। अगर रोग का कारण समझ ना आ रहा हो कि आखिर रोग कैसे हो गया, आप लगातार बीमार हैं, परेशान हैं, डॉक्टर कारण और निवारण नहीं समझ पा रहे, तो ऐसी दशा में भी हनुमान बाहुक का पाठ करने से रोग का नाश होता है और रोग का कारण और निवारण दोनों समझ में आ जाता है। हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे कैसे, तरीका क्या है, ताकि इसका पाठ करके हम मुश्किलों को बेहतर कर पाएं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, क्रोध आपका आज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, सेहत आपकी अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन इतना जरूर है कि देर शाम तक आते आते करियर के लिए कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। आज की सलाह यह है कि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और थोड़ी सी सुगंध का प्रयोग आज करेंगे तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। सिंह राशि, मान सम्मान, यश की प्राप्ति आपको होने वाली है। परिवार की स्थितियों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, मुश्किलें कम हो रही हैं, और कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं, कहीं घूमने भी जाने वाले हैं। आज की सलाह यह है कि देखिए, अपनी ही बातों को सही समझना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल करिए और समय की बर्बादी मत करिए। खा रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, केवल इसी में टाइम की बर्बादी ना करें। सब चीजों को प्लान करके चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि,
धन हानि की संभावना बनती है, नुकसान हो सकता है पैसे का, और सेहत की वजह से मन भी आज बेहद अशांत दिखाई दे रहा है। आज सेहत के लिए, धन के लिए आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी और बहुत सारी दौड़ भाग के बाद ही चीजों को आप मैनेज कर पाएंगे। आज की सलाह यह है कि नया कार्य करने से आपको बचना है, कोई भी नया कार्य ना करें, और आज गुड़ खाकर घर से निकलने से कम दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है अमरेंद्र कुमार तिवारी जी ने, लखनऊ से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 13 मई 1987, जन्म का समय है 2 AM, जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि करियर में प्रमोशन की क्या संभावना है, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, और प्रमोशन के बाद ऐसा तो नहीं कि लखनऊ से ट्रांसफर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। तिवारी जी, आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें जो वर्तमान स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मरकरी की, बुध की। ऐसी दशा में ज्योतिष कहता है कि अगर आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं तो स्थान परिवर्तन करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। वैसे मैं बता दूं कि आपके लिए प्रमोशन का योग भी बना हुआ है जुलाई अगस्त के महीने में, और अभी ही उसके साथ स्थान परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है। दोनों ही संकेत आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मुश्किल कहीं कोई है नहीं। सिर्फ एक उपाय करने के लिए मैं कहूंगा, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर बैठ के जैसे भी संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, सेहत की समस्या ना हो या किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाए। बात करेंगे कि हनुमान बाहुक का पाठ कैसे किया जाए ताकि शरीर की समस्याओं से राहत मिले, दर्द से छुटकारा मिले। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव हो सकता है और आपका मन भी आज अशांत दिखाई दे रहा है, मन अच्छा नहीं दिखता। इसी दौर में आकस्मिक रूप से लंबी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनती ही बनती है। आज की सलाह यह है कि बेवजह क्रोध मत करिए, वरना चीजें बहुत खराब होंगी। और आज मीठी चीज का अगर दान करें, गुड़ का, लड्डू का, बूंदी का, तो बहुत सारी मुश्किलों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार हो रहा है, नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं अगर कारोबारी हैं, और सबसे बेहतर बात क्या है, किसी चली आ रही समस्या का अंत होने वाला है, मुश्किल दूर होने वाली है। आज की सलाह यह है कि चीजें इंप्रूव कर रही हैं ना, इसलिए काम टालने से बचिए, काम को बेवजह मत टालिए, और जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक से निभाइए, उस मामले में लापरवाही मत कीजिए। धनु राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और करियर में अनुकूल परिणाम भी मिलते हुए दिख रहे हैं आपको। आज कम मेहनत करने पर भी ज्यादा लाभ होगा क्योंकि किस्मत मेहरबान है। आज की सलाह यह है कि आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे और किसी धार्मिक स्थल पर चले जाएंगे। जिस भी धर्म में आपकी आस्था हो वहां जाएं, वहां आशीर्वाद लें, ताकि ये बेहतर वक्त लंबे समय तक बना रहे। तो हनुमान बाहुक कितनी शक्तिशाली पुस्तक है ये तो आपने जान लिया, कितनी ताकतवर स्तुति है ये भी जान लिया। लेकिन हनुमान बाहुक का लाभ कैसे उठाएं, कैसे इसका पाठ करें ताकि शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिले और शरीर दर्द से भी राहत मिल पाए। हनुमान जी की स्थापना अपने पूजा के स्थान पे करें, आशीर्वाद की मुद्रा में, उनकी मूर्ति की या उनके चित्र की, और साथ में भगवान राम का चित्र या मूर्ति भी जरूर स्थापित करें, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्ति है ना वो राम हैं। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, एक पात्र में जल भर के रखें, चाहे वो तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, छोटी साफ गिलास में भी पानी भर के रख सकते हैं या कटोरी में रख लें। पहले भगवान राम का स्मरण करें, उनकी स्तुति करें, उनको प्रणाम करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें। अब आप हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, जिस भाषा में लिखा है उस भाषा में पढ़ लें या हिंदी में पढ़ लें, उसका हिंदी अर्थ भी दिया रहता है। जब आप पाठ कर लेंगे तब जो पात्र है जिसमें जल भर के रखा है ना, वो जल थोड़ा सा रोगी को पिला देंगे, जो बीमार व्यक्ति है उसको पिला देंगे, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ जल है शरीर में जहां जहां पर दर्द है, जहां जहां पर दिक्कत है, वहां वहां पर उस जल को लगाएंगे। उसके बाद भी अगर पानी बच गया तब इसको पौधे में डाल देंगे। आप खुद ही अपने लिए पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के बाद जल जरा सा ग्रहण करें और शरीर में जहां जहां पर दिक्कत है वहां वहां पर लगाएं।
और अगर किसी अन्य के लिए पढ़ रहे हैं तो उसको प्रसाद रूप में जल पीने को दें और थोड़ा सा जल हाथ में लेके शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर लगाएंगे तो उससे फायदा होगा। ये प्रयोग मंगलवार को शुरू करें और 2-4-6 महीने तक करें, आपको गजब का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, किसी भी तरह के विवाद की आज नौबत आ सकती है, इसलिए विवाद से बचाव करेंगे और कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में लेना निश्चित रूप से गलत होगा, तो निर्णय नहीं लेंगे। आज चोट चपेट लग सकती है, बेवजह चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। आज दिन सावधानियों भरा रहना चाहिए। मिश्री खा के घर से निकलना आज आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सफेद रंग का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में, ईश्वर के मार्ग पर चलने में थोड़ी व्यस्तता दिखाई देगी। आज व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन आज रिश्तों के लिए दिन अच्छा नहीं है। आपके नजदीकी रिश्तों से आज दूरियां हो सकती हैं, मनमुटाव हो सकता है। आज की सलाह यह है कि एक तो अपने जीवन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बेवजह वहम मत पालिए, और दूसरा, अगर मान लिया रिश्तों में कोई दिक्कत आ भी रही है तो आगे बढ़ के गलतियों को स्वीकार कर लीजिएगा, मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में खूब सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। आपका नाम यश भी लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप अपने शत्रुओं को, विरोधियों को परास्त भी कर लेंगे। ताकतवर समय आ गया है। आज की सलाह क्या है? आज की सलाह यह है कि एक तो अहंकार से बचिए। हर समय अच्छा हो जरूरी नहीं है, तो अच्छा समय चले तो अहंकार नहीं करना चाहिए और बेवजह विवाद ना करें। ऐसा ना हो कि विवाद के चक्कर में कोई नई समस्या सामने आ जाए। तो आज हमने बात की एक ऐसी स्तुति के बारे में जिसका पाठ बड़ा सरल है लेकिन प्रभाव बड़ा अचूक है, और उसका पाठ करने से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और खास तौर से दर्द के मामलों में आपको जल्दी राहत मिल पाएगी। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यकीनन, और करियर के मामलों में सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, चाहे बात नौकरी की हो, चाहे बात कारोबार की हो। और ऐसा भी लग रहा है कि करियर के लिहाज से, जीवन को आगे बढ़ाने के लिहाज से आप स्थान परिवर्तन भी करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला मामला है। लेकिन इस वर्ष में आपको चोट चपेट से जूझना पड़ सकता है। दुर्घटनाओं से बचिएगा और पारिवारिक समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाइएगा। ऐसा ना हो जाए कि पारिवारिक रूप से कोई दिक्कत जीवन में परेशान करे। इस साल की सलाह यह है कि पूरे वर्ष नियमित रूप से धर्म स्थान पे जाते रहें। जिस भी धर्म में आपकी आस्था है वहां रेगुलर जाते रहने से ना आपको लाभ इसका होता रहेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा, तो पूरे वर्ष बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी और आप सफलता पाते रहेंगे। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।